प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेंटअप एग्जाम बिल्कुल सन्निकट है, तत्पश्चात बोर्ड एग्जाम भी आपका आने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप ध्यान से उन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, उन पर आधारित अन्य सवालों की भी आप खोज करेंगे। साथ ही साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह चैनल बड़ा ही आपके लिए लाभान्वित साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जो कि आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में संभावित आने वाले हैं। तो आइए आज का ये पहला सवाल देखते हैं। 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात शांत हो जाएगा? 141/122 का डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस के बाद शांत हो जाएगा? तो आंसर में जो विकल्प दिया हुआ है आप देख रहे हैं 1 2 3 4। सामान्यतः इसकी विधि क्या है? सामान्य विधि इसकी है कि हम 122 से 141 को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद देखें कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव के बाद कितने स्थानों तक पहुंचता है। तो ये तो तरीका है, आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक नंबर के सवाल के लिए OMR शीट में जहां पर ये क्वेश्चन होगा, वहां पर यह मेथड किसी भी दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए यूनिक मेथड, एक ऐसी विधि जो इन प्रश्नों को तत्काल मतलब कि उसी क्षण हल कर सके। तो सीखते हैं उस तरीके को। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा विचार करना होगा। कंसीडर ऑन दिस नंबर, इस संख्या पर विचार करें। आप इसमें देखेंगे तो ये संख्या 3 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी। जब शून्य है तो 5 से और 2 से अर्थात 10 से, 2 और 5 से कट जाएगी। और ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो यदि ऊपर वाला अंक जो अंश है, नोमिनेटर है, वो अगर 3 से डिवाइड होगा तब तो ये संख्या शांत होगी। अर्थात जब ये 3 से नहीं कटेगी संख्या 141, तब ये टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले को भी हम देखते हैं तो सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 6, 141, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 6, अंकों का योग 6 है। तो ऊपर वाला जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दी गई है 141, वो संख्या 3 से डिवाइड होने वाली है। अर्थात ये 3 से डिवाइड होगा तो यहां भी 3 से डिवाइड होगा, तब नीचे 3 नहीं बचेगा, 3 इसके डिनोमिनेटर में नहीं बचेगा। इसके हर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नहीं आने वाला है। तब क्या होगा? जब 3 नहीं रहेगा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। यदि हम 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा इस तरह से। अब इसी पर आप कंसीडर करें, विचार करें, तो 3 तो कट जाएगा ऊपर वाले से। अब क्या बचा? कितने बार 2 है? 2 कितने बार है? तो 2 3 बार आया हुआ है। तो 2 जब 3 बार आया हुआ है तो दशमलव के बाद 3 अंकों तक जाने के बाद ये शांत होगा। बस इसी रूल को यहां पर आप फॉलो कीजिए। 5 पर विचार मत कीजिए, क्योंकि 1 5 और 1 2 जब मिलेंगे तो ये 10 होता है, और ये दोनों एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक देंगे। तो केवल 2 पर विचार कीजिए, तो 3 अंकों के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत हो जाएगा। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं ताकि आपका भरपूर अभ्यास हो सके। 21/24, 21/24 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद शांत होगा? 21/24 पर यदि विचार करें तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इस 3 से ये 21 डिवाइड हो जाएगा। बाकी बच गया ये 2 2 2, 3 बार बचा। यहां भी हमारा आंसर होगा 3। बिल्कुल सही। आपको बेहिचक बिना सोच विचार किए आप इस पर टिक लगा सकते हैं। प्रमाणित करने के लिए आप चाहें तो भाग देकर के जांच कर सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न भी देखते हैं। यहां पर हमने नंबर को चेंज किया है।
7/125 लिया, 7/125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा? 125 का यदि हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 × 5 × 5 अर्थात 3 बार 5 का भाग देना है। 1 5 1 दशमलव अंक को शांत करेगा, फिर 1 5 से दूसरा, फिर 1 5 से तीसरा। यहां भी हमारा आंसर क्या होगा? तो सी होगा, 3 होगा। अब इसमें मान लीजिए कि कहीं 2 आ जाता, एक और 2 आ जाता कोई, जैसे मान लीजिए यहां पर 250 हो जाता, तब भी 3 ही होता, क्योंकि 1 5 और 1 2 ये एक साथ काउंट किए जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह का हमने लिया है। यहां पर देखिए 43/2⁴ × 5⁻3, 43/2⁴ × 5⁻3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने दशमलव अंकों के बाद शांत होने वाला है? अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर 2 और 5 मिल जाए, इनका जोड़ा बन जाए, उसको 1 मानिए, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक देने वाले हैं। यहां पर 5 और 2, 5 3 बार, 2 4 बार, तो 2 हुआ, और 2 × 5 का यदि हम करें तो ये 3 बार होगा। यहां पर ये 3 दशमलव के बाद 3 अंक देगा, और यह 1 अंक देगा। 3 और 1 4, अर्थात दशमलव के बाद 4 अंकों तक जाने के बाद ये टर्म शांत हो जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रमाण भाग देकर के आप कर सकते हैं, लेकिन जब भाग देने जाएंगे तो समझिए कि वो आपका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उसमें आपका समय व्यर्थ जाएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप इस रूल को याद रखें। अब दूसरे चैप्टर के प्रश्नों को लेते हैं, और ये प्रश्न आपके बहुपद पार्ट से लिया गया है, पॉलिनोमियल से। इस पार्ट से भी, इस लेसन से भी बड़े ही सवाल महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं, अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम आज देखेंगे, सीखेंगे। ये प्रश्न है आपके समक्ष, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के जीरोस क्या है, शून्य क्या है, और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या करते हैं? सामान्य तरीका तो आप जानते ही होंगे कि सामान्य तरीका में हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, x² + 3x + 2 = 0 लेकर के फैक्टराइजेशन करेंगे, और तब हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन हम यहां पर आपको फैक्टराइजेशन से मुक्त रखना चाहते हैं। यहां पर हम फैक्टराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम यहां पर जाएंगे, यहां पर आएंगे, अल्फा इंटू बीटा = C/A, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? ये जो दोनों प्रोडक्ट दिए हैं, यहां पर देखिए a की वैल्यू 1 है, तो c/a की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, अर्थात अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 2 होगा। यहां पर गुणनफल 2 नहीं होने वाला है, यहां पर 2 नहीं होने वाला है, यहां पर 2 नहीं होने वाला है, यहां पर गुणनफल 2 होगा। इसलिए हमें कोई फैक्टराइजेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख ले कि किसका गुणा करने पर ये 2 हो रहा है, हमारा आंसर वही होगा, नो फैक्टराइजेशन। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6, इसके जो जीरोज है वो क्या होंगे? पहला विकल्प 2 3, दूसरा -2 3, तीसरा -3 -2, और चौथा है -2 -3। यहां पर क्या करना है? यदि पिछले प्रश्न का हम, जैसा कि मैंने आपको सिखाया, उस तरह के मेथड को फॉलो करें, तो प्रोडक्ट यहां पर 6, अल्फा इंटू बीटा 6 होना चाहिए। यहां प्रोडक्ट 6 है, यहां प्रोडक्ट 6 है, यहां भी प्रोडक्ट 6 है, ये नहीं होगा। अब यहां पर 3 मौजूदा 3 आंसर होने वाले हैं, लेकिन 3 में एक ही सही होगा, और ये आंसर होगा A। क्यों होगा? 1 से तो हमने पता लगाया, क्लियर नहीं हुआ। दूसरे पर चले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -B/A, और ये क्या होगा? -5/1, अर्थात 5। किसका जोड़ 5 होने वाला है? तो ये +5 चाहिए, और ये -5 होगा, ये -5 होने वाला है। इस तरह से भी आपको विचार करना होगा।
यदि अल्फा इंटू बीटा से काम नहीं चलता है तो अल्फा प्लस बीटा पर चले जाइए और इस तरह से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब दोनों मेथड आपका फेल होने लगे तब आप सामान्य तरीके पर जाइए, लेकिन ऐसा उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई तरीका आपका मिल ही जाने वाला है आपको। इसी तरह का यह प्रश्न आपके समक्ष द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्य क्या होंगे। यहां पर हम प्रोडक्ट के रूप में देखें तो -12 होना चाहिए, यहां -12 नहीं होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल -12 नहीं होने वाला है। यहां पर देखें तो यहां 3 दूना 6, यहां पर गुणनफल -12 होने वाला है, इसकी संभावना है। यहां पर गुणनफल प्लस में होगा, इसकी संभावना नहीं है, और यहां भी गुणनफल प्लस में होने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बच जाता है, तब आगे देखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 का जो शून्यक है वो क्या होने वाला है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो यहां पर भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, -3/4। सी का मान -3 और ए का मान 4। गुणनफल यहां देख ले तो कहां पर -3/4 आने वाला है हमारा प्रोडक्ट, तो यहां पर नहीं होगा। यहां पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, ये विकल्प नहीं होगा। यहां पर प्रोडक्ट -3 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहां पर प्रोडक्ट 6 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बच गया इकलौता ये हमारा विकल्प, चाहे आप इसके बारे में विचार करें चाहे न करें, क्योंकि इसमें से रहता है इनमें से कोई नहीं, तब उसकी जांच आवश्यक हो जाती है। लेकिन फिर भी हम जांच करते हैं तो -3 और 1 का गुणा -3 और नीचे का गुणनफल 4, तो हमारा ये विकल्प सही है। इस तरह से हम इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एक शून्यक 1 0 2 है, तो दूसरा 0 क्या होगा। यहां भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, उसी नियम पर जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा को ही लेंगे। अल्फा इंटू बीटा यहां पर क्या है, 6 होने वाला है, जिसमें एक वैल्यू 2 है, इसका मान 2 है, तो इसका मान 3 होगा, तभी जाके ये 6 होगा, तो ये हमारा विकल्प होगा। यदि एक वैल्यू -2 होता तो दूसरा -3 लेना पड़ता, क्योंकि विकल्प वहां पर +6 है प्रोडक्ट यहां पर, लेकिन -3 जब होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, अर्थात क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक दिया हुआ है -2, तो के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या होगी, के है यहां पर, तो यहां पर हम करेंगे क्या कि यदि हम चाहें तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है -42, अल्फा का मान हो गया -2, तो बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान हो गया 21। अब बीटा की वैल्यू 21 हो गई, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के, क्योंकि फॉर्मूला में तो यहां माइनस होता है। अब अल्फा का मान यदि हम 2 रख दें और बीटा का मान रख दें 21, तो ये हो गया 19, के की वैल्यू 19। अब चाहे तो दूसरे तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, और वह मेथड इस तरह से होगा। इस पोलिनोमियल में हम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0 ले लें, और x की वैल्यू -2 रख दें। -2 होल स्क्वायर माइनस के इंटू -2 माइनस 42 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2k माइनस 42 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू ये हो गया 38। 42 माइनस 4 38, तो k की वैल्यू हो गई 19। आप दोनों तरह से भी निकाल सकते हैं।
इसी अध्याय का एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आपके समक्ष है। द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं यहां पर, वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला पर आप ये अल्फा और ये बीटा का वैल्यू रखेंगे, ये निकल जाएगा। आप रख के निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। जब हमारे साथ आप चल रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट पहले हम देख लें। ये प्रोडक्ट कितना होने वाला है? -3/10। तो ये हुआ सी का मान, ये हुआ ए का मान। ए की वैल्यू हो गई 10, सी की वैल्यू हो गई -3। यहां पर सब में हम देख रहे हैं ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू -3 इन दोनों में है, तो इसको तो हम छोड़ दें। हमारे पास 2 बच गए, 50-50 का ऑप्शन। अब क्या करेंगे? अब आते हैं इस पर, प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको विचार करना है। यदि यहां माइनस है तो यहां पर आप देखिए क्या होने वाला है, माइनस ही होगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 और 2 का गुणनफल 6 और इसका गुणनफल -5 अर्थात 1 इसके साथ x जुटेगा, 6x 5x हुआ x प्लस में पॉजिटिव x है और सूत्र में यहां माइनस होता है, तो इसलिए माइनस वाला ही आपका सही होगा। यदि ये निगेटिव होता तो पॉजिटिव वाला लेते, ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है। ये कंसेप्ट यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आपको उस फॉर्मूले पर बैठा करके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आज का ये 12वां प्रश्न। द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 6 दिए गए हैं, तो ये बहुपद क्या होगा? यहां पर 0 दिया हुआ है, अल्फा -2 बीटा +6 और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहां हम देख लें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -12 होने वाला है। -12 है तो -12 कहां पर प्रोडक्ट है? इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, और इसमें नहीं है, तो इसको हम हटा दें। अब इन दोनों का डिफरेंस अर्थात इन दोनों का जो जोड़ है अल्फा प्लस बीटा, वो है +4 है। तो प्लस जब दिया है तो माइनस वाला आंसर होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, तो -4 कहां पर है? यहां पर। हमारा आंसर ये होगा। और नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जब याद नहीं आवे कंसेप्ट इस तरह का, तो आप फॉर्मूले पर भी इसको रख करके बना सकते हैं, और इसमें भी कोई ज्यादा समय आपका नहीं जाने वाला है। लेकिन कोशिश कीजिए बिना पेन और पेपर के, केवल अपने माइंड में कलम चलाइए और माइंड में जो पेपर है उसी पर लिखिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत ही लाभ होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, हमारे मनोबल को ऊंचा रखेगा, ताकि हम आपके लिए और इससे भी अच्छा वर्क कर सकें। आने वाले समय में किसी अन्य पाठ के प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।